हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। वनपाल पेपर 2022 जो 6 नवंबर 2022 को हुआ था, उसका आंसर की आज हम पूरी लेकर आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। बताना है कि ये कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इसका सही आंसर है 12 सेकेंड। प्रश्न नंबर 2 है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों की भिन्न संख्या की प्रायिकता होगी हमारी 5/6। अगला है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो जिसका सही आंसर है राव उमेद सिंह के शासन काल में बना था। अगला क्वेश्चन से, संख्या के समुच्चय 2,2,4,5 तथा 12 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाहिए? तो माध्य अधिक और बहुलक कम। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी निश्चित राशि में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82, जबकि साधारण ब्याज 840 रुपये होता है, तो ब्याज की दर होगी 10%। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। अगला है, मेवाड़ विद्रोह। मेवाड़ में 1881 में भीलों का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है बारापाल में 1881 में भीलों का विद्रोह शुरू हुआ था। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? या फिर चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता हो जाएंगे हमारे फैराडे। श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है? श्रीलाल जोशी फड़ से संबंधित है। अगला है हमारा, लोकेंद्र सिंह व विजयदीप सिंह राठौर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे। राजस्थान में ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना करी थी? तो नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना करी थी। गंगानगर अगेत फसल कपास, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे कपास। अगला है, एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा उनकी ऊंचाई 20 समान है, तो आयतन का अनुपात हो जाएगा हमारे 1:2:3। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत लालदास। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। लील टांस के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया है। लील टांस के लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश, मतलब राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में? तो इसको राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य में महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था रेहान बिस्ती। एक विद्युत धारा वृत्ताकार पास केंद्र यहाँ पर पास हो जाएगा। पास केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है, तो पास में प्रवाहित धारा के अनुपातिक होता है। स्वस्थ बेटी अभियान फरवरी 2022 में किस जिले में स्टार्ट की गई थी? स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में अलवर जिले से प्रारंभ की गई। अगला है हमारा, फरवरी
2022 में राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया। सुधीर भंडारी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो उत्तर है हमारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया डॉक्टर सुधीर भंडारी को। निम्नलिखित में से उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। वह किस जिले में स्थित है? यानी कि बांसवाड़ा जिले में। हमारा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। अगला है गाजीफा चार हर नार छरी किसके प्रकार है? ये किसी खेल के प्रकार है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। निम्नलिखित में से कौन सा बांगर प्रदेश में नहीं आता है? बनास का बेसिन बांगर प्रदेश में नहीं आता है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा ने करी थी। जाखम परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? जाखम परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जैव प्रक्रम में अवशोषित तथा निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है। किस जैव प्रक्रम में अवशोषित तथा निष्कासित ऊष्मा जो होती है वो शून्य होती है? तो ये हमारा है रुद्रोष्म प्रक्रम में शून्य होती है। कौन सा सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? रेयॉन को कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है। मीनाकारी थेवा कला राजस्थान के किस जिले में ये है? प्रतापगढ़। मीनाकारी थेवा कला के लिए राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला जो है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। प्रजामंडल से संबंधित नहीं है तो ये हमारा है गोविंद गुरु। निम्नलिखित में से तो वो वाला था, इसे में अपना ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लवण किस लवण में क्रिस्टल जल नहीं होता है? तो उत्तर है हमारा खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा। इनमें जल उपस्थित नहीं होता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 50% से अधिक कम वर्षा होती है तो उसे कहते हैं भयंकर सूखा। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा ज्वाई बांध परियोजना राजस्थान के किन जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? जिसका उत्तर है हमारा पाली। नीति आयोग नवाचार सूचकांक 2022 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? तो राजस्थान की इसमें 12वीं रैंक रही। राजस्थान में सुपर क्रिस्टल ताप विद्युत ग्रह सूरतगढ़ में स्थित है। अटपटी अमरशाही तथा उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही पगड़ियों के प्रकार हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन करौली में हुआ था। एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वहाँ वित्त क्रम में इसको 6 गुना, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। समुद्र की गहराई में तिरंगा को फहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये हमारे भीलवाड़ा जिले से आते हैं, जिसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। जाखम परियोजना राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई सुविधा
उपलब्ध करवाती है, तो ये हमारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ 3 जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आती है। सोने के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? जल दुर्ग को ही ओदक दुर्ग कहा जाता है। बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद को मनाया जाता है। भाद्रपद के माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद के माह में मनाया जाता है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्नोराज ने, और ये अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर किसका उपयोग होता है, या फिर ज़्यादातर क्या होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादातर होता है कॉपर और टीन। अगला है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है हमारा जैसलमेर। रेगिस्तान में रानीखेत रोग मुर्गियों का सामान्यतः रोग है जो मुर्गियों में हो जाता है। मानमोरी शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी शिलालेख है वो हमारे चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से संबंधित है, या फिर चित्तौड़ क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से जीरो बजट प्राकृतिक खेती का स्तंभ में नहीं है, तो ये हमारा शुरुआती जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से ये सही करना था। दस्तूर कोनवार राजस्थान के किस राज्य से दस्तूर कोनवार में राजस्थान के किस राज्य का वर्णन मिलता है? तो वो है हमारा जयपुर। अगला है नाचना किसकी नस्ल है? नाचना किसकी नस्ल है? तो नाचना हमारे ऊंट की नस्ल है। नाचना ऊंट की नस्ल है। अदिश राशि को पहचानिए, इसमें से अदिश राशि है वो हमारी है संवेग। मेवाड़ के शासक में से किसे ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित करा था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित करा था। बांगोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? बांगोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान में एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो वो है हमारे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान में माउंट आबू के विलय का श्रेय दिया जाता है। कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक उदासीन अमीनो अम्ल। कौन सा धनायन अपमार्जक है? कौन सा धनायनित अपमार्जक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। एसेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का। 2 अंकों की संख्या का संख्या या तो उनके अंकों में 8 गुणा कर दे और तब उसमें से 5 घटाकर प्राप्त। इसका आंसर था हमारा 83। अब हमारा करंट का प्रश्न। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा वाला गांव है नरसाना। सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा केला देवी भरतपुर वाला जो था वो सम्मिलित नहीं था। केला देवी करौली में स्थित, केला देवी करौली में इनका वो मंदिर बना हुआ। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात की देखभाल के लिए सम्मिलित किया गया है? तो वो है हमारा अलवर। अगला है 12.5 का कितना प्रतिशत 50 होता है? तो 400% 50 होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो टर्नर सिंड्रोम, नारियों में टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और अगला हमारा आभूषण से संबंधित क्वेश्चन से, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो नेवरी को पाँव में पहना जाता है। आमेर के किस शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा सही, मानसिंह को। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करी थी देवीलाल सांबर ने। उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना करी थी देवीलाल सांबर ने। यहाँ पर हमारे एक मैथ का सवाल दे रखा है, उसका सही आंसर था हमारा 25। आगे है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर की जलवायु प्रदेश में स्थित है। किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर था BWHW। ये हमारा मैथ का सवाल है जिसका सही आंसर थे 5:7:5। मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? मृदा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है? तो रासायनिक उर्वरकों का लगातार उपयोग करना मृदा के लिए हानिकारक है, यानी कि ये मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। अगला है हमारा, राज्य में उद्यमिता की भावना को जागृत करने हेतु 19-20 अगस्त को राज्य में DG फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में करा गया? तो जयपुर में करा गया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो ये तो सरल सा आंसर है, गेहूँ। खरीफ की फसल नहीं है। जब राजपूताना की रियासतें 1818 में 18 से की संधिया हुई तब भारत के गवर्नर कौन थे? 1818 में जब संधि हुई तो भारत के गवर्नर कौन थे? तो भारत के गवर्नर थे उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है हमारा, पादप में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो इसमें जो दे रखे थे वो सभी ही सही आंसर थे, तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। राज्य में प्रथम वर्ष वाले कोट का उद्घाटन किसने करा था? तो ये करा था SS सिंधे ने। इसका उद्घाटन करा था SS सिंधे ने। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है। उस गांव का नाम है भेरूपुरा। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान हमारे राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के महाराजा को। यहाँ पर है हमारा शक्तिकीकरण से अभिप्राय, तो ये शक्तिकीकरण से अभिप्राय हमारा युद्धाभ्यास। जालोर के सुहानों के संस्थापक कृतिपाल को माना जाता है। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यास की रचना है? तो ये रचना है हमारी मणि मधुकर की। अब है, राजस्थान में इको टूरिज्म कब लागू करा गया? तो ये करा गया 2021 जुलाई 2021 में। कब करा गया? जुलाई 2021 में राजस्थान इको टूरिज्म लागू किया गया। कब किया गया?
2021 जुलाई 2021 में। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को, और जय जौहर पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जौहर पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।